हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमने ओनली माय के लास्ट पार्ट में देखा था कि ईबो जो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है सिन चाओ, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। और सिन चाओ जो बहुत ही गुस्से में ईबो की तरफ देख रहा था और वो कहता है ईबो, तुमने तुमने ये क्या किया। सिन चाओ, आप गलत समझ रहे हो, प्लीज़ आप मेरा ट्रस्ट करो। पर सिन चाओ जो अभी भी बहुत ज़्यादा ड्रंक था वो ईबो की तरफ आने लगता है। ईबो रोने लगता है और ईबो डर से पीछे होने लगता है और कहता है सिन चाओ, मैंने कुछ नहीं किया, आपको गलत दिख रहा है ये सब, आई प्रॉमिस। अब सिन चाओ जल्दी से आकर ईबो की चिन को पकड़ते हैं ज़ोर से और उसे पिंच करते हुए कहते हैं क्या तुम कैसे कर सकते हो। हाँ, मुझे तुम्हें बिल्कुल भी किसी और की तरह देखना पसंद नहीं, तुम ये अच्छी तरीके से जानते हो। फिर भी तुम उनके साथ क्या कर रहे थे और वो तुम्हारे कमरे में कैसे आए। ईबो कहता है आपने ही तो उन्हें भेजा था। तो सिनशा जो होते हैं ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। क्या आपने उन्हें नहीं भेजा था? क्या आपने उन्हें ये नहीं बताया कि मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता? क्या आपने उन्हें ये नहीं कहा कि मैं आपके लिए सिवाय एक सेक्स टॉय के और कुछ नहीं। अब फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जहाँ ईबो को सोंगलेन और शुयंग एक साथ कहते हैं ओह, तो तुम उसे कैसे सेड्यूस कर लेते हो और उसे बर्दाश्त कर लेते हो कैसे? तुम तो अभी बहुत ज़्यादा नाजुक हो, फिर तुम सिर जाओ को कैसे अपनी बॉडी के साथ सेटिस्फाई कर लेते हो। ईवो कहता है मुझे लगता है आपको यहाँ से जाना चाहिए। तो क्या तुम हमें सेटिस्फाई नहीं करोगे? हमें भी सिन शाओ ने ही भेजा है तुम्हारे लिए। तो ईवो उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता और अपना सर नीचे झुका लेता है और ईवो अपसेट फेस बनाकर फिर फ्लैशबैक से हम बाहर आते हैं। तो फिर सिन शाओ कहता है अपनी बकवास बंद करो, ईबो के फेस को ज़ोर से पिंच करते हुए। और फिर ईबो आंसू भरी आंखों से कहता है आप बहुत बुरे हो सिन चाओ, आई हेट यू। तो फिर सिन चाओ को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर सिन चाओ जो है ईबो का हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ लेता है जिससे ईबो के हाथ में बहुत ज़्यादा पेन होता है। फिर ईबो उससे पहले कुछ कहता है, सिन चाओ कहता है तुमसे मैंने तुम्हें एक पल अकेला क्या छोड़ा, तुम मेरे दोस्तों पर भी चांस लेने लगे, तुम सच में अपने डैड जैसे हो, धोखेबाज। तो जैसे ही ये कहता है सिंचाओ तो ईबो को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ईबो कहता है आप अपनी बकवास बंद कीजिए। जैसे ईबो ने कहा और सिंचाओ उसके फेस पे ज़ोरदार स्लैप मारता है और फिर ईबो को कहता है तुम बहुत ज़्यादा बोलने लगे हो आजकल, क्या तुम। फिर ईबो कहता है आपने जो कहा क्या वो ठीक था? आपने मुझे मेरे डैड को मार डाला, फिर मुझसे मेरी मॉम को अलग कर दिया और फिर आज मेरे मरे हुए डैड पर ये सब बोलकर और मुझे ये सब बोल रहे हैं। क्या ये सब ठीक होता है? जो आप करो वो ठीक, अगर मैं कुछ कह दूँ तो वो हमेशा गलत होता है। ईवो अपना मुंह बंद करो, तुम बहुत ज़्यादा बोलने लगे हो, तुम छोटे बड़ों की तमीज़ भी भूल गए हो और तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ। ईवो कहता है अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं, आप कौन है। ईवो ये सब रोती हुई आवाज़ में कहता है और कांपती हुई आवाज़ में। फिर सिंचाओ कहता है वैसे तुम सोंगलेन के साथ कर रहे क्या थे? ईवो कहता है सिंचाओ अब आप गलत कर रहे हैं। ही दरवाज़ा नॉक होता है और सोंगलेन अंदर आता है। कहता है ओह सॉरी शाहजान, मैं अपनी वेस्ट कोट भूल गया था। फिर वो ईवो के साथ पड़ा हुआ अपना वेस्ट कोट उठाता है उसी बेड से। जब सिंचाओ ये देखता है उसका तो दिमाग पूरी तरीके से चकरा जाता है। फिर वो कहता है ईबो ठीक है हम फिर मिलेंगे। ईबो को मुस्कुराते हुए कहता है। तो सिंचाओ कहता है तुम यहाँ से जा सकते हो। तो सोंगलेन कहता है हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ। तो सोंगलेन भी चला जाता है। अब फिर सिंचाओ जो है
ईवो की तरफ अपनी आंखें रोल करके देखते हैं। ईवो कहता है, ईवो इससे पहले कुछ कहता, फिर शिनचाओ अपने बेल्ट को अनबकल करते हैं और बेल्ट को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। और ईवो को पता चल गया था कि ईवो अब उसी बेल्ट से बहुत ज़्यादा मार खाने वाला है। ईवो कहते हैं, प्लीज़ ट्रस्ट मी, प्लीज़ डोंट हर्ट मी, मुझे हर्ट मत करना, मुझे बहुत दर्द होगा। शिनचाओ प्लीज़ मेरा ट्रस्ट करें, मैं सोंगलिंग के साथ कुछ भी नहीं कर रहा था और वो पहले से ही आए थे और उन्होंने कहा कि आपने उन्हें भेजा है, तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो। ऐसे कहकर शिनचाओ ईवो को बहुत ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है बेल्ट से। तो फिर वहीं पर सीन शिफ्ट होता है ईवो की मॉम पर। ईवो की मॉम जो अभी भी बहुत ज़्यादा अपसेट थी और उस घर में अकेली रह चुकी थी, वो ईवो के कपड़ों को टच कर रही होती है और उन्हें गले लगा के कहती है, बेबी मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, तुम मुझे छोड़कर कैसे चले गए और तुम्हारे डैड भी हमें छोड़कर जा चुके हैं, मैं तुम्हें कहाँ ढूँढूँ, मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती मेरी जान। तो ऐसे ही ईवो की मॉम कह रही थी। और फिर सीन शिफ्ट होता है ईवो जो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। ईवो की पूरी वाइट मिल्की बॉडी पर रेड रेड मार्क होते हैं। ईवो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। ईवो की हिचकियों और सिसकियों की आवाज़ पूरे रूम में होती है। बेल्ट से मार खाने की वजह से ईवो की पूरी जो बेबी सॉफ्ट स्किन थी वो रेड स्किन बिल्कुल बहुत ज़्यादा रेड और सूज गई थी। तो ईवो को शाओजान आता है। ईवो जब देखता है शाओजान आ रहा है तो ईवो अपनी आंखें बंद कर लेता है और जो उसकी हिचकी होती है ऐसे निकल रही होती है, वो उसे मतलब चुप करके सोने की एक्टिंग करता है मार खाने के बाद ना। तो फिर शिनचाओ ईवो को आके पीछे से हक करता है और फिर ईवो की कान पर एक सॉफ्ट किस करता है और फिर कहता है, ईवो आई एम रियली सॉरी। फिर ईवो जो अब भी रो रहा था, ईवो कुछ नहीं कहता, ईवो अभी भी डर से काँप रहा होता है। कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया? तो शिनचाओ के हाथ में एक ट्यूब होती है और तो मैं तुम्हें लगा दूँ। तो ईवो डर से जो है शिनचाओ के पास नहीं आ रहा होता, वो डर रहा होता है। और फिर ईवो कहता है, नहीं मुझे नहीं लगा रही। तो ईवो प्लीज़ दिखाओ मुझे अपने हाथ। ईवो को शाओजान ने जेलसी में इतनी सारी चोट पहुंचा दी थी कि ईवो को बहुत हर्ट हो रहा था। और टॉक्सिक रिलेशनशिप में हम जेलसी में अगर आते हैं तो हम अपने लवर या अपने बिलव को बहुत ज़्यादा हर्ट कर देते हैं और उसके बाद हमें रिग्रेट भी फील होता है। लेकिन फिर ऐसा होता है कि ईवो अपना हाथ दे देता है शाओजान को और अपने ईवो की पूरी टांगों पर, हाथ पर, पूरी बॉडी पर बेल्ट के निशान होते हैं। तो फिर शाओजान ईवो के जब मतलब टांगों पर ऐसे लगा रहा होता है वो मरहम, तो ईवो जोर से दर्द से चिल्लाता है। ईवो की आंखों से अब भी आंसू आ रहे थे। ईवो कहता है, मुझे दर्द हो रहा है शिनचाओ। ईवो क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? शाओजान मतलब पागलों की तरह ईवो के दोनों हाथ को ज़ोर से पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचता है और ये सब कहता है, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करो, सिर्फ मेरे बारे में सोचो। मैं 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 तुम्हारी बॉडी नहीं, तुम्हारा दिल भी पाना चाहता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ ईवो, मैं पागल हो जाऊँगा, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, तुम मेरा सब कुछ हो। मैं क्या करूँ? क्या मुझ में कोई कमी है, हाँ, जो तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते? ईवो जब शिनचाओ का ये मतलब बिहेव देखता है तो ईवो की तो आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं। और ईवो अभी दर्द से काँप रहा भी होता है। ईवो को दर्द भी हो रहा था लेकिन ईवो अभी शाओजान की बातों में खो जाता है बिल्कुल। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते ईवो? क्या तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते? तुम ही हो जिससे मुझे लगता है कि मैं फिर से जी सकता हूँ। ईवो दिल में सोचता है, शिनचाओ सच में कोई बीमार है। फिर ईवो काँपती हुई आवाज़ में कहता है, शिनचाओ मुझे लगता है आपको खुद को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो शिनचाओ बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और ईवो के बालों को ज़ोर से पकड़ता है और कहता है, मैं तुम्हें जब मुझे तुम मिल जाओगे मुझे किसी और डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईवो मुझे तुम चाहिए हो और मैं तुम्हारे लिए ही पागल हूँ। तुम क्यों नहीं समझ रहे? मेरी लाइफ में तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं। मैं तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सोचना चाहता हूँ। मैं तुमसे ही
सब कुछ चाहता हूँ, लेकिन तुम हो कि तुम मेरा मेरा कोई ख्याल नहीं करते और मेरी कोई बात नहीं मानते। ईवो कहता है शिनचाओ, मैं कोशिश करूँगा, तुम्हारी कोशिश से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम कब कोशिश करोगे ईवो, तुम कोशिश नहीं करते। तो ईवो कहता है प्लीज़ मेरा ट्रस्ट कीजिए, मैं किसी और के बारे में नहीं सोच रहा था। आपने मेरी लाइफ भले हेल्प करती हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी लाइफ को फिर से अच्छा कर सकूँ, आई प्रॉमिस। और शिनचाओ ईवो हक कर लेता है। शिनचाओ तो बिल्कुल ही शॉक रह जाते हैं जब ईवो ने शिनचाओ को हक किया था। ईवो अब शिनचाओ को हक करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और फिर शिनचाओ ईवो को सॉरी कहता है और रोते हुए ईवो को जो फोरहेड है उस पर किस करता है और ईवो की नेक पर भी। और फिर ईवो को कहता है आई एम सॉरी, लो कुछ खा लो। तो फिर वो ईवो को खाना खिलाने लगता है। ईवो अपने कांपते हुए होठों से बस खाना खा रहा ही था कि शिनचाओ फिर साइकोपैथ की तरह कहता है और हाँ, कभी भी मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचने की जुर्रत मत करना। अगर तुम मेरे नहीं हुए ना, तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूँगा, मैं तुम्हें मार डालूँगा, ऐसे कहता है और रोने लगता है और हंसने भी लगता है साथ साथ। ईवो ये देखकर बहुत ज़्यादा डर भी जाता है और वरिड भी हो जाता है शिनचाओ के लिए। ईवो कहता है अगर मैं अपनी लाइफ मेरे डैड की वजह से ही शिनचाओ की लाइफ ऐसी हुई है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी शिनचाओ की लाइफ को अच्छा कर दूँ, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। फिर शिनचाओ को ईवो कहता है शिनचाओ, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ, क्या आपको पता है? आई लव यू। आप भले मुझे हर्ट करो, लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं कभी भी आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा, आई प्रॉमिस। ऐसे कहते ही ईवो शिनचाओ को ज़ोर से गले लग जाता है और शिनचाओ भी उसे गले लगकर सॉरी कहता है और ईवो को प्यार से खाना खिला के उसे फ्रेश करने के लिए कहता है, फ्रेश होने के लिए। फिर ईवो की जो बॉडी में बहुत पेन हो रहा था, फिर भी ईवो फ्रेश होकर आ जाता है और फिर सॉन्गलैन और शुयंग की तरफ दिखाते हैं। वो कहते हैं हम अपने प्लान को तो कंप्लीट कर कर रहेंगे, फिच लिटिल ब्रैट, ईवो को तो हम छोड़ेंगे नहीं। और शिनचाओ खुद को क्या समझता है, हाँ, उसे भी उसकी औकात याद दिला देंगे। ऐसे ही कह रहे होते हैं वो दोनों। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ओके बाय।